तो हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश मुनानी। तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल JMD एकेडमी। सो रियल नंबर्स के हमारे बेटा 6 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर में भी हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना, जो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग और कंपटीशन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठना है साथ में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, अभी से भूलना नहीं है। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या बोला है, देखो, इफ द LCM ऑफ 12 एंड 42, आपको क्या बोल रहा है, LCM ऑफ 12 एंड 42 बोल रहा है। 12 और 42 का जो LCM है वो किसके इक्वल है, आपका 10m प्लस 4 के इक्वल है ना। 10m प्लस 4 के इक्वल है। तो आपको बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, है ना। m की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। तो ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, है ना। वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, है ना। चलो, सो जल्दी से एक बार ट्राई कर लो इसको, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो, तो LCM निकालना आता है अपन को, सिंपल सा प्रोसेस है। फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 12। तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा जी, चलो ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया हमको। अब आपको 42 का फैक्टराइजेशन करना है। तो 42 किससे डिवाइड हो रहा है आपका, 2 से। 42 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 आपका 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21, 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा जी, ठीक है सर। तो 12 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3। और 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू, देखो 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो इनका LCM लेना था। ठीक है, LCM तो एक तो 2 कॉमन आ गया, एक 3 कॉमन आ गया, है ना, एक 2 ये बच गया, एक 7 ये बच गया। तो कितना आ रहा है LCM, देखो यहाँ से 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, और 12 इंटू 7 कितना होता है आपका 84। ठीक है, तो LCM कितना आया, LCM कितना आया 12 का और 42 का LCM, है ना, 84 आ गया। तो LCM का मतलब पढ़ा था हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ऐसा लीस्ट मतलब कम से कम एक ऐसा नंबर जो दोनों का मल्टीपल हो, जो दोनों की टेबल में आता हो। जैसे 84 आपका 12 की टेबल में भी आता है और 84 आपका 42 की टेबल में भी आता है ना भाई। और भी नंबर्स आते हैं 42 की टेबल में, बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे कम नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो। ठीक है, चलो अपन को इतना डिटेल में नहीं जाना। क्वेश्चन में क्या बोला था, जो LCM है वो 10m प्लस 4 के इक्वल है। तो 10m प्लस 4 हमारा LCM के इक्वल है। और LCM कितना आया, देखो हमारा 84। तो यहाँ से 4 को उधर भेज दिया अपन लोगों ने। तो 84 माइनस 4 कितना हो गया भाई, 84 माइनस 4 80 हो गया। 10 को मल्टीप्लाई में है, उधर भेजोगे तो डिवाइड में जाएगा। तो 80 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 से 0 कट हो गया। तो m कितना आ गया आपका 8। m की वैल्यू 8 आ रही है। तो 8 देख लो कौन सा ऑप्शन है भाई, सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है क्या। चलो जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या बोला है, देखो आपको, HCF एंड LCM ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, है ना। अब पॉलिनोमियल्स की बात आ गई। तो एक पॉलिनोमियल आपको क्या दे रखी है, x दे रखी है, और दूसरी पॉलिनोमियल क्या दे रखी है, x क्यूब माइनस 9x। दूसरी पॉलिनोमियल क्या दे रखी है, x क्यूब माइनस 9x, है ना। अच्छा सॉरी, नहीं, ये HCF दे रखा है। बोल रहे दो पॉलिनोमियल हैं, पॉलिनोमियल अपन को पता नहीं है। तो बोल रहे दोनों पॉलिनोमियल का जो HCF है वो कितना है x, और दोनों पॉलिनोमियल का जो LCM है वो कितना है x क्यूब माइनस 9x। ठीक है, चलो फिर आपसे क्या बोला है, वन पॉलिनोमियल इज, ये बोल रहा है पहली जो पॉलिनोमियल है वो कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो बोल रहे दूसरी पॉलिनोमियल क्या होगी, है ना। देखो दो पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल है। तो इन दोनों पॉलिनोमियल का HCF कितना है x, और इन दोनों पॉलिनोमियल का LCM कितना है x क्यूब माइनस 9x, है ना। तो आपको क्या निकालना है, दूसरी वाली पॉलिनोमियल निकालनी है। तो दूसरी वाली पॉलिनोमियल को मैं p मान लेता हूँ।
तो जो नंबर्स के लिए आपकी प्रॉपर्टी होती है वही वाली पॉलिनोमियल के लिए भी लगा दो। तो नंबर्स के लिए क्या थी प्रॉपर्टी, है ना, क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो वही पॉलिनोमियल के लिए लगा दो, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल्स टू HCF, उनका HCF इंटू उनका LCM। भाई पॉलिनोमियल्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों का HCF इंटू उन दोनों का LCM। चलो, तो जो पॉलिनोमियल अपन को निकालनी है उसको अपन ने क्या माना था, P इंटू दूसरी वाली जो पॉलिनोमियल है वो कितनी है, देखो यहाँ से x² प्लस 3x बराबर HCF इंटू LCM। तो ये HCF कितना है, देखो यहाँ पे x इंटू LCM कितना है, देखो यहाँ पे x³ माइनस 9x, ये अपना क्या है LCM। चलो यहां से निकालते हैं क्या आ रहा है, तो x² प्लस 3x, x² प्लस 3x में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3। अच्छा यहां से देखो x³ और 9x में से क्या कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा भाई x³ मतलब 3x थे, एक x बाहर निकाल लिया तो 2x बचे मतलब x², और x तो कॉमन ले लिया, x हट गया यहां से तो क्या बचा 9। ठीक है, चलो भाई अपन को p निकालना है पॉलिनोमियल, तो एक x से आपका एक x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है सर कैंसिल आउट हो गया, तो p इंटू x प्लस 3 बराबर, अच्छा ये जो 9 है इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, हाँ सर ठीक है लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका a² माइनस b², तो a² माइनस b² होता है आपका a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है सर, ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है, a² माइनस b², a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। ओके सर, तो x प्लस 3 से x प्लस 3 भी कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल सर हो गया कैंसिल आउट। तो यहां से p की वैल्यू मिल गई, देखो p मतलब जो पॉलिनोमियल चाहिए था हमको कितना आया, x इंटू x माइनस 3, तो x इंटू x कितना होगा x² और x इंटू माइनस 3 कितना होगा माइनस 3x। तो जो पॉलिनोमियल आ रहा है अपने पास क्या आ रहा है x² माइनस 3x, तो x² माइनस 3x कौन सा ऑप्शन है भाई, फोर्थ ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो भाई बोलो बालकों, जल्दी से समझ में आ रहा है क्या, ठीक है जल्दी से इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है बेटा, क्या बोला है बताओ, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM है ना, बोल रहा है LCM, तो LCM को L बोल देता हूं मैं, है ना, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM कितने नंबर्स का, दो नंबर्स का जो LCM है वो 14 टाइम्स का मतलब इनटू 14 टाइम्स है किसके, उसके उन दोनों नंबर्स के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर को शॉर्ट में GCD भी बोलते हैं। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही बात होती है, तो कंफ्यूज मत होना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मतलब वही HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF को मैं H बोल देता हूँ। तो बोल रहा है LCM जो है 14 टाइम्स मतलब 14 इंटू किसके HCF, और HCF को मैंने H मान दिया, तो L बराबर कितना है हमारा, L बराबर 14H है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, फिर आपको बोल रहा था सम ऑफ LCM एंड GCD, है ना, LCM एंड GCD मतलब वही HCF, तो LCM और HCF का जो सम है, तो LCM कितना था L और HCF को अपन ने H माना था, इन दोनों का जो सम का मतलब जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी बताओ, तो जो वैल्यू आएगी वो 600 आएगी, 600 आएगी, ठीक है। अच्छा L कितना है बताओ, LCM कितना है 14H प्लस H बराबर कितना हो गया 600, तो 14H प्लस H कितना हो गया 15H बराबर 600, तो 15 मल्टीप्लाई में उधर भेजोगे तो डिवाइड में चला जाएगा, है ना, तो 600 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो 15 4 जा 60 और ये 0 एज इट इज आ जाएगा, तो 600 को 15 से डिवाइड करोगे तो 40, मतलब जो दोनों नंबर्स हैं, है ना, जो दोनों नंबर्स हैं उनका HCF हमारे पास, HCF यहाँ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर GCD कितना आ गया 40 आ गया। अच्छा भाई चलो ठीक है सर, GCD तो 40 आ गया। अब आपको बोल रहा है दोनों में से जो एक नंबर है, दोनों में से जो एक नंबर है, वन नंबर, दोनों नंबर में से जो एक नंबर है वो कितना है 80
अब आपको बोल रहा है भाई दूसरा नंबर निकालो, फाइंड द अदर नंबर। अदर नंबर, तो दूसरा जो नंबर है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, y। दूसरे वाले नंबर को क्या मान लिया भाई अपन ने, y मान लिया। चलो भाई ठीक है। अब वही जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसका यूज कर लो। एक ही प्रॉपर्टी यार देखो, उसका यूज कर रहे हैं अपन बार बार। तो प्रॉपर्टी क्या थी अपनी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। अच्छा जी ठीक है, चलो सर आपने बोल दिया, हमने मान लिया। तो पहला नंबर कितना है 80, दूसरा नंबर कितना है y बराबर एलसीएम। तो एलसीएम एल कितना था बताओ, 14 इंटू एच। तो यहाँ पे रख दो एल की वैल्यू 14 इंटू एच, इंटू ये एक एच भी आ रहा है। अच्छा ठीक है सर आ रहा है। तो यहां से 80 इंटू वाई बराबर 14 इंटू में एच आ रहा है देखो, और एच की वैल्यू अभी अपन ने निकाल ही ली थी, कितनी आई थी 40 आई थी। तो एच की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 40। अच्छा यहाँ भी एक एच है, तो वही वैल्यू एच की वैल्यू कितनी है 40, ये पटक दी यहाँ पे अपन ने एच की वैल्यू। अच्छा ठीक है सर, निकालना तो हमें दूसरा नंबर था, अदर नंबर था, उसको हमने y माना था। ठीक है 80 मल्टीप्लाई में उधर भेजोगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 14 इंटू 40 इंटू 40, और 80 मल्टीप्लाई में था तो उधर गया तो डिवाइड में जाएगा। 40 2 जा 80 होता है, 2 को 40 से काटोगे तो 20 आएगा, और 14 इंटू 20 कितना हो गया 280, 280। तो 280 280 कौन सा ऑप्शन है भाई हमारा, थर्ड ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या, बहुत ही बढ़िया और शानदार सा क्वेश्चन है बेटा। जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है बेटा। अच्छा बेटा ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये आपका बोर्ड के है ना स्टार मार्क कर सकते हो, है ना, बहुत सारे स्टार कर सकते हो, है ना। देखो देखने में ये क्वेश्चन सिंपल है ना। देखो अगर आपका ये क्वेश्चन एक बार किया हुआ है अगर आपने कर रखा है तो सिंपल है ना, क्वेश्चन सिंपल है। बट कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है। बोर्ड में भी लिख लेना 100% ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला है, HCF ऑफ, आपको HCF निकालना है। किस किस का निकालना है बताओ HCF, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में भी स्मॉलेस्ट। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, है ना, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, है ना, जैसे 2 3 5, है ना, ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। अब आपको HCF किसका निकालना है, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है 2, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आप कंपोजिट नंबर नहीं पता तो बेटा ये जो प्लेलिस्ट है रियल नंबर की, है ना, उसमें जो आपका लेक्चर नंबर 1 है, 1 और 2 में आपको कंपोजिट नंबर के बारे में मैंने अच्छे से समझा रखा है। अगर वो नहीं देखा तो पहले वो जाके देखो, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर जो 1 से तो डिवाइड हो, खुद से भी डिवाइड हो, बट 1 और खुद के अलावा और भी नंबर से डिवाइड हो। जैसे सबसे पहले क्या आता है 4, 4 1 से भी डिवाइड होता है, बट 4 4 से भी डिवाइड होता है। बट 1 और 4 के अलावा क्या 4 और किसी से डिवाइड होता है क्या, हाँ 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हुआ हमारा 4, है ना। सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना हुआ 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना हुआ 4। इन दोनों का क्या निकालना है अपन को, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। तो दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, देखो 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF कितना आ जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखने में ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बोर्ड के हिसाब से बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है क्या। चलो भाई, तो ठीक है बालकों, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम लोग मीट करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सो मत जाना, छाछ वाछ पी के अच्छे से पढ़ाई करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।